अब हम एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व करते हैं और इसका सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। साइन 160 और दूसरा पार्ट है टेंजेंट 115 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हैं, उनमें से हम 2 पार्ट्स को देख लेते हैं और इससे हमें बाकी जो पार्ट्स हैं उनका अंदाजा हो जाएगा कि वो किस तरह से सॉल्व करने हैं। तो ये किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, इसके लिए जो हमने एक कास्ट रूल पढ़ा था वो क्या था उसको हम देख लेते हैं। हमें पता है ये क्वाड्रेंट 1 था, ये 2 है, ये 3 है और ये 4th क्वाड्रेंट है। अब गौर करें, पहले हम एंगल देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें हमने साइंस बताने हैं, हम सबसे पहले एंगल देखेंगे, एंगल की कितनी मैयर है। ये है 160 डिग्रीज। 160 डिग्रीज का मतलब क्या है, अगर हम यहां से स्टार्ट करें यहां तक 90 डिग्रीज और यहां तक 180 डिग्रीज होता है, लेकिन ये है 160 डिग्रीज। इसका मतलब है ये इस क्वाड्रेंट में लायक आ रहा है एंगल। अब यहां पर हमने एंगल देख लिया कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है हमें पता है, एस का मतलब है साइन और कोसेकेंड, तो ये दोनों यहां पर पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब है साइन इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो साइन 160 डिग्रीज क्या होगा, इसके लिए साइन पॉजिटिव यूज होगा। इसके बाद टेंजेंट 115 डिग्रीज है। अब 115 डिग्रीज हम पहले एंगल की बात करते हैं। एंगल कहां लाया करेगा, यहां तक हो गया 90 डिग्रीज और 90 से अबव है लेकिन 180 से बिलो है, तो इसका मतलब है ये एंगल भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा यहां पर। और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेकेंड ये दोनों पॉजिटिव हैं, जबकि टेंजेंट इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। तो टेंजेंट 115 के साथ जो साइन आएगा वो माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी जो क्वेश्चन है इसके बाकी पार्ट्स उनके हम साइन बता सकते हैं। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है और वो है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके भी कुछ पार्ट्स हैं, 1 से ऑनवर्ड 6 तक ये पार्ट्स हैं। हम इसके 3 पार्ट्स देख लेते हैं, उससे हमें अंदाजा हो जाएगा और बाकी पार्ट्स फिर आपने खुद सॉल्व करने हैं। ये है साइन -310 डिग्रीज। अब वो बता रहा है कि इसको आगे बताएं कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। हमने देखा था किसके साथ साइन बाहर आ जाता है माइनस का और किसका साइन खत्म हो जाता है। हमने प्रीवियस देखा था साइन के साथ जो साइन आता है वो माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस साइन 310 यानी ये माइनस साइन बाहर आ गया। जबकि कॉस के साथ हमने बात की थी, क्या होता है कॉस के साथ, ये इसका माइनस साइन खत्म हो जाता है, तो ये जस्ट कॉस 75 डिग्रीज आएगा। जबकि टेंजेंट के साथ भी माइनस का साइन बाहर आ जाता है, तो माइनस टेंजेंट 182 डिग्रीज। इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं, साइन कोसेकेंड टेंजेंट और कोटेंजेंट ये 4 फंक्शंस थे जिनके साथ माइनस का साइन बाहर आ जाता है। तो इस तरह से हम ये फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाई व्हेन साइन थीटा लेस देन 0 एंड कोस ग्रेटर देन 0। अब ये क्वेश्चन है और वो पूछ रहा है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो हमें उसके लिए अगेन ये कास्ट रूल से हेल्प लेनी होगी। और वो क्या है, गौर करें, साइन थीटा लेस देन 0, इसका मतलब है कि साइन थीटा जो है वो नेगेटिव वैल्यू है, ये तो हमने देख लिया। और कोसेकेंड ग्रेटर देन 0 यानी ये पॉजिटिव है। अब हम गौर करते हैं कि साइन नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होगा और कोस पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होगा। वो जोन सा भी क्वाड्रेंट होगा वो हम यहां पर लिख देंगे कि इस क्वाड्रेंट में ये जो टर्मिनल आर्म्स है एंगल का वो लाई करता है। अब गौर करें, साइन नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, एक तो हमें पता है साइन जो है वो नेगेटिव इस 3rd क्वाड्रेंट में होगा और दूसरा ये 4th क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा साइन। अब दूसरी चीज है कॉस पॉजिटिव, तो कॉस पॉजिटिव इसमें तो नहीं है, इसका मतलब है ये क्वाड्रेंट तो खत्म हो गया, ये तो हम नहीं लिखेंगे। तो कॉस पॉजिटिव इस क्वाड्रेंट में है यानी ये वाला क्वाड्रेंट, तो ये कौन सा है, 4th। इसका मतलब है ये वाला जो टर्मिनल आर्म है ये 4th क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये हमने बता दिया। हमने चेक कर लिया कौन सा जो फंक्शन है वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। इसके बाद जो इसका पार्ट नंबर 6 है, बाकी पार्ट्स भी सिमिलर हैं, तो हम 6 पार्ट देख लेते हैं। वो है कॉस थीटा लेस देन 0 यानी इसकी वैल्यू नेगेटिव और टेंजेंट थीटा भी लेस देन 0 ये भी नेगेटिव। तो टेंजेंट और कॉस ये दोनों नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं वो हम देख लेते हैं। यहां पर तो सब पॉजिटिव होते हैं, ये तो नहीं हो सकता। इसके बाद साइन है, यहां पर क्या होता है, गौर करें, टेंजेंट भी नेगेटिव होता है और कोसेकेंड भी नेगेटिव होता है, तो ये क्वाड्रेंट जो है सेकंड क्वाड्रेंट वो इसका आंसर होगा। इसके अलावा कोई ऐसा क्वाड्रेंट नहीं है जिसमें
कॉज और टेंजेंट दोनों इकट्ठे नेगेटिव हो रहे हो तो ये सेकंड क्वाड्रेंट इसका आंसर होगा। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस के आंसर को लिखेंगे। ये बेसिकली क्या है, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के सवाल आ जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका पहला पार्ट है, इसके भी बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट्स हैं, तो हम इसका और सारे सिमिलर हैं। हम उसमें पहला वाला पार्ट देख लेते हैं। अगर हमें ये सॉल्व करना आ गया तो बाकी पार्ट्स हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहला पार्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 1। इसमें दो चीजें हमें गिवन है। उसने हमें कहा है कि साइन थीटा की वैल्यू ये है और दूसरा उसने बता दिया है कि जो एंगल है ये क्वाड्रेंट 1 में लाया करता है। और हमें पता है इस तरह से जो क्वाड्रेंट हमने ड्रॉ किए थे, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ये हमें याद होना चाहिए। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव थे, तो इसका मतलब है कि जब साइन की अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हम नेगेटिव नहीं लेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। क्यों? क्योंकि उसने हमें खुद बता दिया कि ये क्वाड्रेंट 1 में लाई करता है एंगल, तो 1 में सब पॉजिटिव होते हैं, तो नेगेटिव वैल्यू का इसमें कंसेप्ट ही नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। उसने कहा है कि साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, आप रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो निकालें। और वो किस तरह से आएंगे? हमें पता है कि साइन के अलावा 5 और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, उनकी हमने वैल्यूज बतानी है। इसको सॉल्व करने के कई मेथड्स हैं, लेकिन जो इसका सिंपलेस्ट मेथड है हम वो देख लेते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। और वो क्या? वो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। लेट सपोज हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल बनाने के बाद क्या होगा, ये जो साइन वाली वैल्यू गिवन है या कोई भी वैल्यू गिवन हो, हम उसकी मदद से ये ट्राइंगल की 3 साइड्स लिखेंगे, किसकी क्या वैल्यू है। तो सबसे पहले हमें पता है साइन क्या होता है। साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। यानी अब गौर करें, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 12, ये हमें यहां से देख के नजर आ रही है। इसके बाद ये तो हो गई 12 वैल्यू। इसके बाद जो 13 है ये है हाइपोटेन्यूज, ये हमने यहां लिख ली। अब गौर करें कि हम इन वैल्यूज, अगर हमें तीनों वैल्यूज का पता लग जाए तो हम कैलकुलेट कर सकते। तो हम सबसे पहले थर्ड साइड निकाल लेते हैं। और वो किस तरह से निकलेगा? वो निकलेगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है? वो बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, गौर करें इसमें हाइपोटेन्यूज ये वाली साइड है, परपेंडिकुलर ये वाली साइड है और बेस इसकी ये वाली साइड है। अब हमें निकालनी क्या है? बेस। तो बेस हम एक साइड पर ले जाते हैं और हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर को हम दूसरी साइड पे, जबकि परपेंडिकुलर दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। यहां से बेस क्या निकलेगी वो हम देख लेते हैं। बेस की वैल्यू यहां से आएगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या है? 13 का स्क्वायर, ये हमें गिवन है, माइनस परपेंडिकुलर है 12 का स्क्वायर। तो ये हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 13 का स्क्वायर हो गया 169 माइनस 12 का स्क्वायर हो गया 144। जब ये दोनों माइनस होंगे तो आंसर जस्ट 25 आ जाएगा। दूसरी साइड पे बेस का स्क्वायर है। तो अब गौर करें, हमें सिर्फ बेस की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर की नहीं। तो दोनों साइडों पर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यहां से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट 25 ये बराबर आता है जस्ट 5 के। तो हमने ये इसकी वैल्यू 5 निकाल ली। इसका मतलब है ये वैल्यू 5 आ गई बेस की। अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं। अब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं। तो सबसे बेस्ट जो मेथड है ऐसे वाले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो क्या है कि हम इस फंक्शन की मदद से ये 3 साइड्स बना लें। जब हम ये 3 साइड्स बना लेंगे तो हमारे लिए जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो निकालना आसान हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा फंक्शन। साइन तो हमारे पास आ गया, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा हम कोसेकेंट निकाल लेते हैं। कोसेकेंट थीटा हमें पता है किसके बराबर होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? गौर करें 5 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है 13। इसका मतलब है कोसेकेंट थीटा बराबर आ गया 5/13 के। ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। थर्ड फंक्शन था tan थीटा, वो किसके बराबर आएगा? गौर करें tan थीटा बराबर था परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर यहां पर क्या है? 12 और बेस है 5, जो ये कैलकुलेट किया हमने। तो tan थीटा भी आ गया 12/5। 3 फंक्शंस हमारे हो गए। हमें पता है जो बाकी 3 फंक्शंस हैं वो इन तीनों के रेसिप्रोकल्स हैं। साइन का रेसिप्रोकल क्या था? कोसेकेंट थीटा, इसका रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करके ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 13/12, यानी साइन का उल्टा हम कर देंगे, वो आ जाएगा 13/12। कॉस की जो को रेशो थी वो हमें पता है क्या है? कॉस की को रेशो या जो उसका रिवर्स है वो क्या है? सीकेंट थीटा। वो किस तरह आएगा? वो इसको उल्ट कर लेंगे तो 13/5 आ जाएगा। और टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल क्या था?
को टेंजेंट थीटा, वो किस तरह से आएगा, वो इसको होल्ड करेंगे 5/12, तो 1 2 3 4 5 और ये हमें क्वेश्चन में गिवन थी, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने कैलकुलेट कर लिए। सिंपलेस्ट मेथड यही है, हमने इसको ये ट्राइंगल बना के और इसकी तीनों साइड्स निकाल लेनी है इस ये वाली जो गिवन एक्सप्रेशन है इसकी मदद से। जब हम निकाल लेंगे तो हमारे लिए ये सबसे इजी है, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मेथड है, हम फॉर्मूलाज भी यूज कर सकते हैं, उससे भी हो सकता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है वो भी सिमिलर क्वेश्चन उसी तरह थे, जिसमें हमें 1-2 वैल्यूज गिवन होंगी और बाकी वैल्यूज हमने निकालनी है, तो हम उसी तरह निकाल सकते हैं जो हमने पहले तरीका देखा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/√7 and the terminal arm of the angle is not in the third quadrant, find the values of this। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और इसकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और ये हमें चीजें गिवन है, दो चीजें, एक टेंजेंट थीटा की वैल्यू और दूसरा हमें बताया गया कि जो एंगल का टर्मिनल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता। अब गौर करें, फिर वो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, वो हमें इस वैल्यू से पता लग रहा है। टेंजेंट थीटा की वैल्यू है पॉजिटिव। अब हम गौर करते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट के अलावा कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पर टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो हम दोबारा इसको इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास इस तरह से क्वाड्रेंट थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। गौर करें, उसने हमें बताया कि जो एंगल का टर्मिनल आर्म है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, यानी इस क्वाड्रेंट में नहीं है। तो टेंजेंट थीटा तो एक तो यहां पर पॉजिटिव था, दूसरा ये पहला क्वाड्रेंट, इसका मतलब है कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये पहला क्वाड्रेंट ही होगा। तो ये हमें अब क्वाड्रेंट का पता लग गया। इसकी मदद से हम वैल्यूज के प्लस या नेगेटिव साइन वो यूज करेंगे। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें वैल्यू गिवन है टेंजेंट थीटा की। गौर करें, टेंजेंट थीटा की वैल्यू जब गिवन होती है तो हमने दो वैल्यूज निकालनी है, एक कोसेकेंड की और दूसरी सीकेंड की। ये दो वैल्यूज हमें चाहिए और एक हमारे पास गिवन है, तो हम किस तरह से निकालेंगे, इसको निकालने का तरीका क्या है। अब गौर करें, हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास गिवन है टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा से हमने ये दो वैल्यूज निकालनी है। हमें एक फॉर्मूला याद है जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज में था, वो क्या था, 1 प्लस, ये सोल्यूशन है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास गिवन था फॉर्मूला फंडामेंटल आइडेंटिटी का। हमारे पास गिवन है टेंजेंट थीटा। अगर हम सीकेंड स्क्वायर थीटा को एक साइड पर रखें और दूसरी साइड पे वैल्यूज पुट करें तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या है, टेंजेंट थीटा। तो इसका मतलब है ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा और इसके अंदर टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमने लिख ली इस तरह से। इसके बाद क्या होगा, हम इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो आ गया 1 और स्क्वायर रूट 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, जस्ट 7 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करें तो एलसीएम लेके आंसर आ जाएगा 8/7, यानी 7 × 1 7 प्लस 1 8, तो 8/7। ये आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा। सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली। हम इसकी मदद से कोसाइन थीटा, जो कि इसका रेसिप्रोकल होता है, वो निकाल लेते हैं। तो कोसाइन थीटा क्या आएगा, इसको उल्ट करके आ जाएगा 7/8। अभी तक हमें जो वैल्यूज चाहिए थी, सीकेंड स्क्वायर थीटा तो हमने निकाल लिया, वो ये आ गया हमारे पास, एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई। दूसरी हमें चाहिए कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, वो हम किस तरह से निकालेंगे, हमने इसको रेसिप्रोकल किया तो कोसाइन स्क्वायर थीटा आ गया। इसकी मदद से हम पहले साइन स्क्वायर थीटा निकाल लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा किस तरह से निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है, एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा का, वो क्या, 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा। ये भी क्या है, फंडामेंटल आइडेंटिटी। अब हम क्या करेंगे, यहां से कोसाइन स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या आती है 7/8। तो 7/8 जब हम यहां पर पुट करेंगे तो ये कोसाइन स्क्वायर थीटा है और इसकी वैल्यू भी हमें गिवन थी, तो हमने इसकी वैल्यू रख ली। अब हम यहां पर स्क्वायर नहीं करेंगे अगेन, क्योंकि ये स्क्वायर की वैल्यू थी ये, तो हमने यहां पर पुट कर लिया। इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम के बाद इसका आंसर आ जाएगा 8 - 7 1/8। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1/8। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें, क्यों, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए कोसेकेंड स्क्वायर थीटा की और वो रेसिप्रोकल है साइन स्क्वायर का। रेसिप्रोकल करके ये आ जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा जस्ट 8। जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/8 हो जाएगा जस्ट 8। इसके नीचे 1 लिखें या ना लिखें इससे फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास कोसेकेंड स्क्वायर थीटा भी आ गया
और सीकेंड स्क्वायर थीटा भी आ गया। हमने जस्ट ये दो वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में पुट करनी है तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब गौर करें, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा बराबर है 8 के माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर था, वो बराबर था 8/7 के, तो 8/7 हमने यहां पुट कर दिया। दूसरी चीज अगेन कोसेकेंड स्क्वायर थीटा वो बराबर है 8 के, और उसके बाद प्लस का साइन सीकेंड स्क्वायर थीटा अगेन 8/7। अब जस्ट हमने इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर अब क्या आएगा आगे, अगर हम इसका टॉप पर भी एलसीएम ले लें अलग और बॉटम पर भी इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम तो आ गया यहां पर 7, 8 × 7 56 प्लस 8, और ऊपर भी इसी तरह 7 एलसीएम और 8 × 7 56 माइनस 8, ये आ गया। गौर करें ऊपर का भी डिनोमिनेटर है और नीचे भी डिनोमिनेटर है और दोनों सेम है, तो ये कट सकते हैं यहां पर। फर्दर स्टेप में क्या आएगा, 56 माइनस 8, ये आ गया 48, और 56 प्लस 8 ये आ गया 64। अब हम देखते हैं इसकी कटिंग हो सकती है फर्दर, तो ये अगर हम इसको 8 के टेबल से काटें तो 8 × 6 48, 8 × 8 64, फर्दर ये 2 से कट सकता है तो 3 और ये 4, तो 3/4। इसका मतलब है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो ये इसका आंसर हमने निकाल लिया। तो इस तरह से हम जो हमारे पास वैल्यू गिवन होगी उसकी मदद से हम देख लेंगे कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो हम जस्ट वही वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, सारी नहीं, तो वो हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा आंसर इस तरह से आ जाएगा।